हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। गाइज, ये जो फॉर्म है आपको बैंक से मिल जाएगा और मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डाल देना है, यानी आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा करना जा रहे हैं उस डेट को यहाँ पे डाल दें। नेक्स्ट आपका ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देना है, यानी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा जिस जगह पर है उस जगह का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको इसे खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे चूज़ करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट। आप जिस तरह का अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं उसको टिक लगाना है। सेविंग अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगाना है। करंट अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फुल नेम इन कैपिटल लेटर्स, आपका जो नेम है बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे डाल देना है। मिस्टर मिसेस लिखते हैं तो यहाँ पे डाल दे। फर्स्ट नेम इधर डाल दे, मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पे डाल दे और लास्ट में आपका लास्ट नेम डाल देना है। और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो बाकी लोगों का नाम यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि यहाँ पे डाल दें। पैन कार्ड का जो नंबर होता है उसको यहाँ पे डाल दें। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 4 नंबर पेज में एक फॉर्म आएगा, फॉर्म 60, उसको आपको फिल करके इसके साथ जमा कर देना है तो आपका काम चल जाएगा। तो हमारे पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ। नेक्स्ट आपका जो ऑक्यूपेशन है, यानी आप क्या काम करते हैं, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे कि सेलराइट, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, पॉलिटिशियन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट। तो अपना हिसाब से आपको यहाँ पे टिक भी लगा देना है, यहाँ पे लिख भी देना है। नेक्स्ट आपको स्टेटस यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इसका ऑप्शन भी नीचे दिया गया है, जैसे कि है माइनर, सीनियर सिटीजन, स्टाफ, उसके बाद एनआरआई, प्रिजनर, उसके बाद आधार जनरल। तो आपका हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट आपको एनुअल इनकम यहाँ पे डाल देना है, तो आपका जो साल भर में कमाई है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट, अगर आपका जॉइंट अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तो फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ आपका क्या रिलेशन है वो डाल देना है। हमारा सिंगल अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तो यहाँ पे लिख देना है सेल्फ। उसके बाद नेशनलिटी पे आपको इंडियन डाल देना है। फादर्स और हस्बैंड्स नेम, अगर आप एक पुरुष हो तो आपका फादर्स का नाम डाल देना है। अगर आप शादीशुदा महिला हो तो आपका हस्बैंड्स का नाम यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट आप नीचे चले आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। अगर आप माइनर हो यानी 18 साल के नीचे हो तभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक भर देना है और ना इसको खाली छोड़ देना है। अगर आप माइनर हो तो यहाँ पे माइनर का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है ये सब आपको भर देना है। हम लोग जो है माइनर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आप नीचे चले आएंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो अकाउंट ओपनिंग हो रहा है इसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, बोले तो इसको कैसे चलाएंगे। अगर आप खुद ही इसको चलाएंगे तो यहाँ पे टिक लगा देना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, यानी आपका जो अकाउंट ओपनिंग हो रहा है उसके साथ आप कौन कौन सा फैसिलिटीज चाहते हैं। चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दे। उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थ्रो, आपका जो बैंक का स्टेटमेंट होता है पासबुक में चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दे। ईमेल में चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दे। और स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली आपको चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दे। उसके बाद आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दे। आपको एटीएम यानी डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे टिक लगा दे। तो आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए उस पर आपको टिक लगा देना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है नेम टू बी अपेयर ऑन द डेबिट कार्ड, तो आपका जो एटीएम कार्ड बन के आएगा उसके ऊपर आप जो नाम चाहते हैं उस नाम को यहाँ पे डाल दें। तो यहाँ पे जो नाम डालेंगे यही नाम आपका एटीएम कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो गाइस पहला पेज का काम खत्म हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपका जो मेन एड्रेस है यहाँ पे डाल दें, जैसे कि आपका बिल्डिंग नेम, अपार्टमेंट नेम, फ्लैट नेम, तो उसके बाद स्टेट, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसी एड्रेस पे आपको एटीएम कार्ड, पासबुक सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंट एड्रेस, आपका ऊपर जो एड्रेस लिख के आए हैं रेसिडेंशियल एड्रेस, इसी एड्रेस से अगर अलग है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस तभी डाल देना है। लेकिन मेरा जो एड्रेस है कम्युनिकेशन एड्रेस वही मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस है, तो मेरा दोनों सेम है तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है इन केस ऑफ एनआरआई और लोकल एड्रेस इन इंडिया। तो अगर आप एनआरआई है यानी इंडिया से बाहर से है और इंडिया पे आके रहते हैं तभी आपको ये डिटेल्स भर देना है। तो हम तो पहले से इंडियन है तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन दे देना है, जैसे कि आपका एजुकेशनल यहाँ पे दे देना है, आप कितने पढ़े लिखे किए हो। यहाँ पे ऑप्शन नॉन मैट्रिक, एसएससी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपका हिसाब से आपका जो एजुकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपका मंथली इनकम यहाँ पे डाल देना है, जो इसके 5000 है तो 5000 से ऊपर है तो आपका जो मंथली इनकम है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड टर्नओवर जो है आपका, तो मतलब अकाउंट में एक साल में आपका टर्नओवर कितना हो सकता है अकाउंट में, तो उसको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो बाकी लोगों का सिग्नेचर भी यहाँ पे कर देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
नेक्स्ट पेज में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, यानी आपको यहाँ पे एक बंदा का डिटेल्स दे देना है जिसका पहले से अकाउंट ओपनिंग किया हुआ है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देना है, जैसे कि उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर, उसका कस्टमर आईडी, पिन कोड, तो ईमेल आईडी, ये सब आपको भर देना होता है। और उसका नाम फिर से यहाँ पे डाल देना है, और इस बंदे को आप कितना साल से जानते हो वो भी यहाँ पे डाल देना होगा। नेक्स्ट आपका जो डेट है यहाँ पे फिर से डाल दें। उसके बाद आपका जो यहाँ पे डाल दिया हो जिसका डिटेल्स, उसका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे खुद का नाम डाल देंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी चिपका देंगे। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट ओपनिंग हो रहा है तो बाकी लोगों का नाम, सिग्नेचर, फोटोकॉपी यहाँ पे इसी तरह से लगा देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा, यानी आपका अगर कुछ हो जाता है, यानी डेट होता है, तो आपका जो पैसा है बैंक में वो किसको मिलेगा, उस हिसाब से आपको इस पेज को भर देना होता है। तो आपको यहाँ पे पहले खुद का नाम डाल देना होगा, उसके बाद आपका ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल दें, उसके बाद आपका जो नेचर ऑफ डिपॉजिट इस पे एसबी लिख दें, यानी सेविंग। उसके बाद आपका जो नेम ऑफ नॉमिनी, यानी आपका कुछ होने के बाद जो पैसा उठा पाएगा उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो आपका नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, और इसके साथ आपका क्या रिलेशन है यहाँ पे डाल देना है कि रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर। तो मेरा फादर है तो लिख दिया हो फादर, और फादर का एज कितना है यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपका अगर नॉमिनी माइनर है, यानी नॉमिनी अगर 18 साल के नीचे है, तभी आपको यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देना होता है। नेक्स्ट आप अगर नॉमिनी का नाम पासबुक में प्रिंट करना चाहते हैं तो येस पे टिक लगा दे, अदरवाइज नो पे टिक लगा दे। उसके बाद आप यहाँ पे डेट डाल देंगे और प्लेस का नाम फिर से यहाँ पे डाल देंगे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स। आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। फर्स्ट आपको यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी देना है, इसके लिए आप वोटर आईडी भी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, रेशन कार्ड दे सकते हैं। तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे लिख देना है वोटर आईडी, यानी आप जो आईडी दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर पे वोटर आईडी आप दे रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, इशूइंग अथॉरिटी, ये सब आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी यहाँ पे दे देना है, इसके लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, रेशन कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पे लिख दिया हूँ आधार। उसके बाद आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, और आधार कार्ड जो इशूइंग अथॉरिटी है यहाँ पे आपको UIDI लिख देना है, उसका डेट ऑफ इशू यहाँ पे डाल देना है, जो कि आप आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, उसको देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म 60, तो मैं आपको बताया था जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनको फॉर्म 60 भर देना होता है। तो हमारे पास पैन कार्ड है तो इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आप नीचे चले आएंगे, यहाँ पे KYC आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपको KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इनमें से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सेलेक्ट करना है और इसका जेरॉक्स कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ जमा कर देना है। जैसे कि ऑप्शन है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपका हिसाब से आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज, नीचे का जो ये पोर्शन है बैंक का अधिकारी लोगों का काम है, वो लोग इसको भर लेंगे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का जो पेज आपको भर देना होता है, तो आप पहले यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़, आप अगर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा दे। उसके बाद NFT ये जो बॉक्स है इस पर भी आप टिक लगा दे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रीफर्ड यूजर आईडी डाल देना है, जो कि आपका इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होने के टाइम काम आता है, और वो मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। नेक्स्ट आप नीचे चले आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका खुद का नाम डाल देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो बाकी लोगों का नाम, सिग्नेचर यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आधार टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद नीचे चले आएंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना होता है। जॉइंट अकाउंट है तो बाकी लोगों का भी सिग्नेचर यहाँ पे डाल देना होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे डेट डाल देंगे। उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी लेके आप इस फॉर्म के साथ बैंक में जमा कर देंगे। उसके बाद आपका अकाउंट कंप्लीटली ओपन हो जाएगा। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।